राम राम कोडेस आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का एडिटोरियल। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही इजी था, पर फिर भी एक बार डिस्कस करके तुरंत से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको रिटर्न स्मॉलेस्ट इवन मल्टीपल करना है। ठीक है। अगर नंबर ऑड होगा, ठीक है, तो उसका स्मॉलेस्ट इवन मल्टीपल क्या होगा, उसको इंटू टू कर दो। ठीक है। फाइव है, यहाँ पर जो भी होगा ऑड इंटू टू कर देंगे अपन, आ जाएगा। ठीक है। और अगर नंबर खुद ही इवन है, ठीक है, तो उस इवन नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होने वाला है, स्मॉलेस्ट इवन मल्टीपल। ठीक है, तो वो नंबर खुद। ठीक है। और बस, सिंपल सिंपल, सिक्स यहाँ पर रिटर्न कर देना है। जैसे कि अगर आपको एन इवन दिया हुआ है तो सीधा सीधा उस नंबर को आपको रिटर्न कर देना है। दैट्स इट। यही छोटा सा एक कोड था, एक लाइन का, जिसको मैंने लिखा है। ठीक है। इफ एन मॉड्यूलो टू, ठीक है, मतलब अगर वो नंबर ऑड है तो रिटर्न एन इंटू टू। एल्स अगर वो नंबर इवन है तो सीधा सीधा रिटर्न एन कर देना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आज का। ठीक है। ये भी कंपैरेटिवली बहुत इजी था, एज जैसे कि हम देखते हैं बी क्वेश्चन उससे थोड़ा इजी था। ठीक है। यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अल्फाबेटिकल कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग निकालना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट अल्फाबेटिकल कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग। ठीक है। सबस्ट्रिंग आई होप कि आप सबको पता होगा। और कंटिन्यूअस क्या होता है, जैसे कि ए बी डी ई सी, ठीक है, एफ जी एच। ठीक है। तो जो भी सबस्ट्रिंग होंगे, ठीक है, उसमें जितने भी सारे कैरेक्टर्स होंगे वो सभी कंटिन्यूअस होने चाहिए। मतलब एक ए है तो नेक्स्ट बी होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई एक्स कैरेक्टर है तो नेक्स्ट एक्स प्लस वन कैरेक्टर होना चाहिए, नेक्स्ट एक्स प्लस टू कैरेक्टर होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपका सारा सबस्ट्रिंग में अल्फाबेट्स हैं तो आप कह सकते हैं कि वो सबस्ट्रिंग आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग का लेंथ निकालना है और बताना है। ठीक है, क्या है आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए, फिर नेक्स्ट इसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, बी, बी ही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सी, पर सी तो है नहीं। तो यहाँ पर अ, दो लेंथ का मिला कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग। यहाँ पर भी डी, डी के बाद क्या होना चाहिए, ई, ई के बाद क्या होना चाहिए, एफ, एफ तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो लेंथ का मिला। यहाँ पर सी है, सी के बाद क्या होना चाहिए, डी, है नहीं, तो यहाँ पर एक लेंथ का मिला। फिर एफ, एफ के बाद आना चाहिए जी, जी के बाद आना चाहिए एच। ठीक है। तो यहाँ पर तीन कंटिन्यूअस अल्फाबेट मिले, तो यहाँ पर मुझे तीन लेंथ का कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग मिला। और इन सब में से जो भी मैक्सिमम होगा आपको उसका आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ क्या निकला मेरा, थ्री। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है ए, ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, बी है। ठीक है, बी के बाद आना चाहिए सी, सी नहीं है। ए के बाद आना चाहिए बी, नहीं है। यहाँ पर दो लेंथ का, यहाँ पर एक लेंथ का। सी के बाद आना चाहिए डी, वो भी नहीं है, एक लेंथ का। ए के बाद आना चाहिए बी, ठीक है, बी के बाद सी, पर है नहीं। यहाँ पर टू, ए के बाद बी आना चाहिए लेकिन है ही नहीं कुछ, यहाँ पर हो जाएगा वन। तो द आंसर इज यहाँ पर टू। यहाँ पर ये और ये सबस्ट्रिंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी, डी के बाद ई। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइव। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया, बहुत ही सिंपल वे में इम्प्लीमेंट किया है। और देख सकते हैं इस तरीके से मेरा कोड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने काउंट इनिशिएट कर दिया वन से, क्योंकि एक लेंथ का तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने बताया कि स्ट्रिंग जो है वो एक लेंथ का होगा ही होगा। ठीक है, वन लेंथ का। तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर लिया काउंट को वन से। बेसिकली ये काउंट क्या है, मेरा आंसर है कि अब तक का मुझे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग का लेंथ क्या मिला है, तो एक लेंथ का तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स से मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ए बी सी एफ जी एच। तो यहाँ पर मैं ए पे गया, तो जब तक मुझे उसके नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो मिलते रहेंगे तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा और करंट जो लेंथ है ऑफ कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग का उसको बढ़ाते चलूंगा। तो यहाँ पर ए के बाद आया बी, ठीक है, आई को आगे बढ़ाओ और ये करंट काउंटर को बढ़ाओ, आगे बढ़ो सी, ठीक है, बी के बाद सी आना चाहिए, सी है। तो यहाँ पर करंट का काउंटर बढ़ाएंगे और आई को अगेन फर्दर आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे सी, सी के बाद आना चाहिए डी, पर डी तो है नहीं, तो यहाँ पर से ये लूप खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका काउंटर है उसको अपन स्टोर कर लेंगे, मैक्सिमम ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड काउंट वर्सेस दिस करंट काउंट, जो भी इन दोनों में मैक्सिमम होगा उसको स्टोर कर लेंगे और इन दोनों रिटर्न कर देंगे।
तो बस ये सिंपल सा लॉजिक था, ये सिंपल सा कोड था। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और हमारे बिकमिंग ड्रीम कंपनी रेडी सीरीज का दूसरा वीडियो माइक्रोसॉफ्ट पे था, वो आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं चेक किया है तो एक बार उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो आई बटन में आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये सब में आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं उसको। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।